हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आईटी स्टडी टीम पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीटीपी एंड फेज मेकर विथ फोटोशॉप। हम देखने वाले हैं डीसी एंड पीजीडीसी वाले बच्चों के लिए। कल आपका 2 जनवरी 2023 को पेपर है, तो उसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जिनके मैं आपको आंसर्स बताऊंगी। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे बताने वाली हूँ जो कि आप पेपर देने से पहले एक बार जरूर पढ़ जाएं। आपको वो सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। मैं उनके आपको आंसर्स भी बताऊंगी और आप मात्र वीडियो एक बार जरूर देख लें अच्छी से। अगर आपके पास याद करने का भी टाइम नहीं है तो वो क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं 100%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कैसे आ सकते हैं, आएंगे तो किस प्रकार आएंगे, और आपको उनमें से क्या महत्वपूर्ण चीज़ याद करनी है। मैं ज़्यादा चीज़ें आपको याद करने को नहीं बताऊंगी क्योंकि आपका कल ही पेपर है। तो चलिए देख लेते हैं। डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो इसका अर्थ होता है प्रिंट की जाने वाली सामग्री, मतलब जो हमारे मेज पर ही तैयार होती है। जैसा कि हमारा कंप्यूटर है, हम उससे ही अपनी मेज पर रखी जो हमारी सामग्री है उससे ही हमारे प्रकार का एलिमेंट्स के द्वारा कुछ चीज़ तैयार करते हैं, उसे डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहते हैं, जो डेस्क पर की जाती है। तो आप पूरा पढ़ लें इसे, पूरा इसका यही सारांश मिलेगा आपको। एक बार आप रीड कर लें ताकि अगर आ जाए कि डीटीपी पर टिप्पणी लिखिए या डीटीपी क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है, आपको फुल फॉर्म भी मिल जाता है। तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखें। आप इसके फुल फॉर्म से ही देख सकते हो। डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो टेबल पर रखी सामग्री है, जो मेज पर ही तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार आप इसका अर्थ समझ सकते हो। आप एक बार इसे रीड कर लें अच्छी बढ़िया से। मैं एक बार आपको पढ़कर बता देती हूँ। डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग का अर्थ प्रिंट की जाने वाली सामग्री से है, मतलब जो हम प्रिंट में यूज करते हैं उस सामग्री से है। अपनी मेज पर ही तैयार करना होता है, अर्थात अपनी टेबल पर ही रखे एलिमेंट्स मतलब तत्व के द्वारा ही प्रकाशन का काम करना इसका व्यवहारिक अर्थ होता है। कंप्यूटर उससे जुड़े एलिमेंट्स के द्वारा प्रकाशन करना। दूसरे शब्दों में इस सिस्टम में पाठ्य कंपोज करके पिक्चर आदि से बनाने से लेकर उन्हें विभिन्न पेजेस पर स्थान देना अर्थात सेट करना तक का सारा काम अपनी टेबल पर रखे कंप्यूटर पर ही किया जाता है। और लास्ट में एक ऐसी मास्टर कॉपी लेजर प्रिंटर पर प्रिंट कर तैयार की जाती है जिसे आप किसी प्रिंटिंग की प्रोसेस जैसे ऑफसेट प्रिंटिंग से डायरेक्ट पेज पर उतार सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार जितनी भी कॉपी प्रिंट की जा सकती है उस प्रकार हो जाएगा। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का सीधा सा अर्थ होता है कि हमारी जो मेज पर कंप्यूटर है उससे ही हम प्रिंटिंग का जो भी कर रहे हैं उससे ही हम तैयार कर लें। तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लें ताकि आ जाए, आप लिख सकते हैं। यूजेस पूछ लेते हैं दोस्तों, उपयोग पूछ लेते हैं डीटीपी का। तो आप ये देख लें, कुछ एग्जांपल हैं। बुक्स, मंथली मैगजीन, इनविटेशन कार्ड होता है, बिजनेस कार्ड होता है, लेटर हेड होता है, पोस्ट कार्ड होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, विज्ञापन किसी भी प्रकार का, कैलेंडर कंपनी की होता है, सालाना रिपोर्ट होती है। तो इस प्रकार के बैनर होते हैं, किसी भी कोचिंग या किसी चीज़ के बैनर होते हैं। तो इन सब में हम डीटीपी का यूज करते हैं जिसमें हम प्रिंटिंग का काम ज़्यादा होता है, तो वो हम करते हैं। तो आप इन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं आपको थोड़ा उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम ज़्यादा उसका ऊपर का बता रही हूँ मैं आपको। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऑफसेट प्रिंटिंग दोस्तों आपको मिल सकता है। पहला क्वेश्चन आपका डीटीपी क्या होती है, ये आए चाहे ना आए पर डीटीपी के उपयोग 100% आपको मिल सकते हैं पेपर में। और दूसरा हो जाएगा आपका ऑफसेट प्रिंटिंग। अगर आपको डीटीपी का आ जाए, यूज आ जाए, उपयोग आ जाए, तो आप लिख सकते हो, मतलब हेडिंग डालकर पहला आप थोड़ा इसकी डिटेल लिख दें। फिर इसके बाद आप लिख सकते हो बुक्स, फिर आप उसके अंदर लिख सकते हो किसी भी प्रकार की बुक के फ्रंट पेज को प्रिंट करने के लिए किसी प्रकार आप अपने अनुसार लिख दें। मंथली मैगजीन हेडिंग डालकर लिख दें। बिजनेस कार्ड, 5 से 6 टॉपिक आप ऐसे लिख दोगे तो आपके 3 से 4 पेज आसानी से भर जाएंगे। फिर ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होता है, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है प्रिंटिंग में। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। ये आप मतलब एक दो बार अच्छे से पढ़ना ही है आपको। ये आपको हर किसी भी प्रकार मिल जाएगा, इस पर टिप्पणी करना आ सकता है। ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होता है इस प्रकार पूछा जाता है, इसकी टाइप भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। ऑफसेट प्रिंटिंग का एक ऐसा प्रिंटिंग है जो सामान्यतः छोटे एवं माध्यम काम में यूज किया जाता है, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, बिल बुक, फॉर्म आदि। इसे प्रिंटिंग की स्पीड फास्ट होती है। इसमें एक साथ 1000 से 10,000 कॉपीज प्रिंट की जाती हैं। जी मतलब नॉर्मल यूज किया जाता है न्यूज़पेपर के लिए, मैगजीन्स के लिए। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लें, क्या होता है कैसा होता है पूरा आप जो है आपका, आप इसे एक बार रीड कर लें। इसके बाद रहेगा आपका ऑफसेट प्रिंटिंग का दोस्तों, ये आपका डायग्राम है। आप इसे एक बार जरूर देख लें कि पेपर किस प्रकार प्रिंट होता है। अगर आपको ऑफसेट प्रिंटिंग आता है तो आप ये डायग्राम जरूर बनाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
जी आप डायग्राम आपको बनाकर आना है, आप एक बार बनाकर देख लें, आपको याद ही रहेगा। वैसे आप याद कर सकते हो कि 3 आपको इस प्रकार बनाना है, एक लाइन खींचनी है, कुछ लिखना है, ये आप एक बार देख लें। 3 इस साइड बनाना है आपको, 2 इस साइड बनाना है। जी वाटर रोलर्स, ये आपको थोड़ा बहुत पढ़ लें आप इसे, तो आप कर दोगे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं। दोस्तों डेस्कटॉप में प्रिंटिंग से संबंधित क्वेश्चन आपसे 3 से 4 आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो प्रिंटिंग क्या होता है इसमें, ये आप एक बार जरूर पढ़ लें। डेस्कटॉप प्रकाशन में टेक्स्ट को वर्ड प्रोसेसर पर तैयार किया जाता है और ड्राइंग के सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। इमेज तैयार करने के लिए फोटोग्राफ या दूसरे आर्ट को भी एक स्कैनर का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैप्चर किया जाता है। इस प्रकार आपका ये रहेगा पूरा, आप इसे पढ़ लें। ये पूरा आपका है, आपने पढ़ लिया होगा। एक बार मैं जो क्वेश्चन बता रही हूँ उन्हें आप एक बार देख लें, ताकि अगर पेपर में आ गया तो वो आप छोड़कर ना आए, आपको ऐसा ना लगे कि आपने जो क्वेश्चन बताए थे वो पढ़े नहीं हैं या आप नहीं कर पाए किसी भी कारण से। टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग, तो आप इन्हें देख लें, इनमें से आपको 2 या 3 तो वो दे देंगे। लेजर प्रिंटिंग पूछा जाता है, इंकजेट प्रिंटिंग पूछ लिया जाता है, स्क्रीन प्रिंटिंग पूछ लिया जाता है, इनग्रेव प्रिंटिंग और ऑफसेट प्रिंटिंग। इस प्रकार जो आप पूरा पढ़ लें एक बार, इनकी अगर आप पढ़ सकते हो जी क्या होती है, इनकी डिटेल पढ़ना चाहते हो आप तो पढ़ लें, क्योंकि 1 या 2 आपको 100% देखने को मिल जाएगा। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटिंग और ऑफसेट प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, ये आपसे पूछ ही लिए जा सकते हैं, जिनकी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो क्या होता है। इनग्रेव प्रिंटिंग क्या है जी, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक बार, ऐसे आप एक बार रीडिंग मार लें, ताकि आपको थोड़ा उसका पता चल जाए कि होता क्या है। ऐसे स्क्रीन प्रिंटिंग है तो इसमें क्या होता है, क्या आता है, तो आप वो लिख सकते हो अपने अनुसार। तो ये पूरा आप देख लें। इसके बाद मैंने ये आपका अगली, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको टूल्स ऑफ पेज मेकर बताए थे, तो ये आपका है पूरा टूल्स बॉक्स के अंतर्गत आते हैं। पॉइंटर टूल्स, टेक्स्ट टूल्स, रोटेट टूल्स, क्रॉप टूल्स। तो मैंने ये आपको समझा दिया। अगर आपने पेज मेकर के टूल्स 100% आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ये जून 2022 में आया था ये पेपर। अगर आपने अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखा है तो उसमें पूरा क्वेश्चन पूछा गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था कि पेज मेकर के टूल्स को समझाइए। तो आपको 5 से 6 टूल्स तो करना पड़ेगा। अगर आपको पेज भरने हैं ज़्यादा तो उन्हें एक्सप्लेन कर भी आपको आना है। तो ये आपका पूरा है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। 1 से 2 बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से। जो कि हम यूज करते हैं टेक्स्ट टूल्स, रोटेट हम यूज करते हैं, क्रॉप हम यूज करते हैं, पॉइंटर हम यूज करते हैं। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा। जूम करते हैं हम यूज, बॉक्स टूल करते हैं, रेक्टेंगल करते हैं, सर्कल करते हैं, पॉलीगॉन करते हैं, इन सभी हम करते हैं यूज। तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप एक बार रीडिंग कर सकते हैं। इनकी आप रीडिंग कर लें एक बार, ताकि आपको याद रहे कि आपको लिखना क्या है, क्योंकि ये 100% आ सकता है आपका। और आप क्वेश्चन भी याद रखें दोस्तों, आप क्वेश्चन याद रखें कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन, उन्हें आंसर तो याद रहता है कि मैंने पढ़ा था, टूल्स बॉक्स होते हैं, पॉइंटर वगैरह होते हैं। अब उन्हें टूल्स देखकर वो सोच रहे हैं कि दूसरे क्वेश्चन के टूल्स पूछे होंगे यहाँ पे, और वो कर आएंगे, पेज में करके कर आएंगे। तो ऐसा आप क्वेश्चन भी याद रखें कौन सा क्वेश्चन है और उसका क्या आंसर होगा। पेज मेकर मेनू है ये, तो आप इन्हें करना चाहो तो कर लें, नहीं छोड़ सकते हो आप इन्हें। इसके बाद आता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको करवाया, स्टोरी एडिटर और कॉलम को समझाइए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये जून 2022 का ही क्वेश्चन है, जो कि आपको अथवा में देखने को मिला था। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। स्टोरी एडिटर क्या होता है और कॉलम, ये आपका पूरा क्वेश्चन आंसर है इसका, आप देख सकते हो पूरा आंसर है ये। आप अगर इसमें से नहीं करना चाहते तो आपके पास जो भी आप सोर्सेस हैं उससे कर सकते हो, आपने जिससे भी अभी तक पढ़ाई की है, पूरे पॉइंट हैं इसके। इसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट सेटअप इन पेज मेकर। पेज मेकर से आपको ये क्या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट सेटअप इन पेज मेकर, आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। जब हम कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो फाइल मेनू में न्यू कमांड पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमको डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है, ओपन होता है, जिसमें डॉक्यूमेंट से संबंधित सभी प्रकार की सेटिंग की जाती है। इस डायलॉग बॉक्स में विभिन्न प्रकार की सेटिंग करके डॉक्यूमेंट के उन पेज पर अप्लाई कर मास्टर पेज अप्लाई कर दिया जाता है। इस प्रकार आपको ये पूरा है, आप एक बार पढ़ लें। इसके बाद आता है आपका पेज, इसमें ही आएगा आपका डॉक्यूमेंट पेज मेकर में ही आएगा। मार्जिन 4 प्रकार के होते हैं, टॉप, बॉटम, आउटसाइड, इनसाइड। तो आप इन्हें कर लें एक बार अगर आप करना चाहते हैं तो।
जो मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ उनका आप थोड़ा पढ़ लें कि ये होता क्या, उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। ड्रॉप कैप क्या होता है जी, उसमें पूछ लिया जाता है निम्न पर टिप्पणी दीजिए। ड्रॉप कैप आपसे वहाँ पे पूछ लिया जाता है, ड्रॉप कैप होता क्या है। ये आपका डायग्राम भी है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो पूरा आप बना सकते हैं जी। इसके बाद आता है आपका OLE क्या है दोस्तों, हमसे फुल फॉर्म पूछा जाता है, जैसे कि निम्न को समझाइए, उसमें OLE दे दिया तो आपको समझ में नहीं आता क्या है, या उनके फुल फॉर्म दे दिए जाते हैं तो आप इन्हें कर लें। इनमें से कोई सा भी उठा कर दे सकते हैं, इनमें इंपॉर्टेंट नहीं बता सकते कि कौन सा आपको करना है कौन सा छोड़ना है, पर इन्हें आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लें ताकि आ जाए तो आप लिख दें उन्हें उसी। न्यूज़पेपर का एक क्वेश्चन आता है क्योंकि इसमें प्रिंटिंग होती है, इसमें टेस्ट होते हैं, तो किस प्रकार इसका मतलब इसका प्रिंट किया जाता है ना, न्यूज़पेपर छापा जाता है तो उसका यूज हम करते हैं, DTP के अंतर्गत आता है। तो किस प्रकार होता है, उसकी फॉर्मेटिंग किस प्रकार होती है, तो वो पूरा आता है एक न्यूज़पेपर संबंधित आपको एक मिल जाएगा, जिसमें आपको ये कुछ पॉइंट लिखने होते हैं। बहुत ही ईजी है, आप एक बार पढ़ लें तो हो जाएगा आपका। आज के समय में न्यूज़पेपर दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, क्योंकि देश विदेश से संबंधित न्यूज़पेपर में एक जगह पर ही मिल जाती है। चाहे वह खेल हो या राजनीति संबंधित, न्यूज़पेपर पूरी दुनिया की खबरों का संकलन करता है। आप देख सकते हो क्वेश्चन की शुरुआत किस प्रकार की गई है, हमें बेसिक से थोड़ा लिखना है उसका कि न्यूज़पेपर होता क्या है, उसके बाद आपको उसकी स्टेप्स लिखनी है। जैसे कि न्यूज़पेपर का आकार बड़ा होता है, इसलिए इसमें सामान्य पेज का लेआउट यूज नहीं होता, क्योंकि न्यूज़पेपर का साइज निश्चित नहीं है। क्योंकि कई प्रकार के न्यूज़पेपर आते हैं, जैसा कि दैनिक भास्कर, पत्रिका, जागरण आदि, ये सभी A4 साइज के पेपर होते हैं। यह साइज का तात्पर्य एक पेज के आकार से है, जो अलग अलग देशों के न्यूज़पेपर में अलग अलग होता है। एक पेज में 8 कॉलम होते हैं, प्रत्येक पेज की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होती है, 2 कॉलम के बीच 5 mm की जगह छोड़ी जाती है। न्यूज़पेपर में पेज लेआउट में सामान्यतः ऊपर की ओर मेन और इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में ऊपर की ओर मेन हेडिंग होती है, उसके बाद उसकी डिटेल्स होती हैं, तो आप इसे पढ़ लें एक बार, पूरा आपका ये है। इसके बाद आता है आपका फोटोशॉप। तो फोटोशॉप आपकी एक 4 यूनिट ही है, इसमें से फोटोशॉप से आपके 100% क्वेश्चन तो बनेंगे, क्योंकि ये 4 यूनिट का क्वेश्चन है। पेज मेकर, फोटोशॉप, ये आपकी यूनिट्स हैं। 3 यूनिट पेज मेकर थी, अब ये फोटोशॉप आ गई। पहली DTP थी और सेकंड वाली थी शायद आपकी प्रिंटर थी। फीचर्स ऑफ फोटोशॉप हो जाएगा आपका यहाँ पे जी। इसके बाद आता है ये पूरे स्टेप्स हैं, आप इसे एक बार जरूर पढ़ लें, फोटोशॉप का क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फोटोशॉप में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार की फाइल एक्सेशन को समझाइए। तो आपका ये है, आप इन्हें अच्छी से कर लें एक बार, क्योंकि इनमें से कोई सा भी आपको उठाकर दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा इनको समझाइए, निम्न को समझाइए, निम्न पर टिप्पणी दीजिए। और आप लोगों को पता नहीं जो नहीं होता ये किसके अंदर है, कहाँ से हैं, ये किताब से उठा लिए गए हैं, तो ये फोटोशॉप के टाइप हैं, इनके मतलब अंदर है, डिटेल है इसकी। तो आप इसे एक बार पढ़ लें, इनके फुल फॉर्म देख लें और क्या होता है ये, एक बार इन्हें पढ़ लें जी। पूरा आपका मैंने दे दिया है यहाँ पे, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस इसे एक बार रीड करना है। इनके फुल फॉर्म आप पढ़ लें, फुल फॉर्म्स आप पढ़ लें और इसे देख लें आप क्या होता है। ये पूरा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई सा भी आपको मिल सकता है, इसमें इम्पोर्टेंट नहीं बता सकते, तो ये आपके हैं। और एक आप क्वेश्चन ग्राफिक फाइल में आता है बास्टर और रास्टर, इसमें अंतर पूछा जाता है हर बार, बास्टर और रास्टर में अंतर बताना है आपको। तो ये आपका रहा दोनों, आप इसे क्या होता है ये पढ़ लें, फिर इसके बाद आपको इसमें अंतर देखने को मिल जाएगा। कलर मॉडल आता है, जिसमें इसमें आता है आपका, जो आपका कलर से संबंधित यहाँ पे स्टार्ट होता है, जिसमें आपका आता है CMY के मॉडल आता है, जो कि आपका है श्यान, मैजेंडा, येलो एंड ब्लैक कलर, जो कि आपका इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप इसे भी एक बार पढ़ लें। RGB, CMY के जो आपके इनके फुल फॉर्म आपको मिल जाएंगे, ये क्या काम करते हैं। HSB, HSL मॉडल क्या है ये आप एक बार देख लें इन्हें, इसमें कलर का है कुछ, तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, आप एक बार पढ़ लें। और इसका ये डायग्राम है, तो आप इन्हें इसे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसका। इसके बाद आपका रहेगा क्रिएट अ न्यू इमेज इन फोटोशॉप। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि हम कैसे न्यू इमेज ऐड कर सकते हैं फोटोशॉप में।
ये पूरे इसकी स्टेप्स हैं। इसके बाद आपका यूनिट 5 का रहेगा फोटोशॉप में लेयर तथा प्लेट्स को समझाइए। ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इससे पहली वाली वीडियो में, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे एक बार चेकआउट जरूर कर लें। उसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप उसे एक बार देख लें, फिर ही इस वीडियो को आप देखें, आप उसे ज़रूर देख लें एक बार। तो यहाँ पे था आपका ये पूरा डीटीपी के क्वेश्चंस थे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए थे, इनमें से ही आपको पेपर देखने को मिलेगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके, ज़्यादा बड़ा नहीं होता डीटीपी उन दो सब्जेक्ट के मुताबिक। ये बहुत ही मतलब छोटा सब्जेक्ट है, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें एक बार रीड जरूर कर लें पेपर देने से पहले, आपको हो सकता है पेपर में देखने को मिले और आपको लगे कि ये आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए, तो आप एक बार इन्हें देख जरूर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।